डॉक्टर साहब, उमर अयूब साहब की जानिब से कहा गया है कि कल हर सूरत मुल्क भर में पुरअमन एहतजाज किया जाएगा, जबकि पंजाब भर में दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है। देखिए, जमात इस्लामी बड़े स्पेसिफिक जो उनका नुक्ता है उसके साथ वो एक एहतजाज करें जी। और मेरा ख्याल ये है कि पुरअमन एहतजाज का हक तो सबको हासिल है। और उसमें अब ये है कि यहाँ इस्लामाबाद की इंतज़ामिया के साथ उनके कैसे मामला तय पाते हैं। यहाँ 144 है, यकीनन मुज़ाकरात होंगे। स्पेसिफिक उनका जो एजेंडा है, जो भी मेरी जहाँ तक मालूमात हैं, वो ये जो बिजली के बिलों का हिसाब, जो कि अब एक बहुत बड़ा बहरान बन चुका है मुल्क में। और बहरान तो खैर ये कई दहाइयों से है, लेकिन लोगों के ऊपर इसका इंकशाफ अब हुआ है कि जी ये जो पावर प्लांट्स हैं वो उनके मालिकान मुल्क के अंदर ही बैठे हैं। और ये भी एक माफ़ी है। अगर मैं DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरफ उसमें से वो एक हिस्सा निकालूं कि माफियाज मौजूद है मुल्क में। अच्छा, इसमें भी सियासी माफियाज हैं, और सियासी माफिया जो है वो कभी आइसोलेशन में तो ऑपरेट नहीं करती। सियासी माफिया को हमायत चाहिए होती है जो सिस्टम में मौजूद मुख्तलिफ सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स होते हैं, माहिरीन, जो कि उनको मैं कई ऐसे लोगों से मिला हूँ जो नैब के तफ्तीशी ऑफिसर थे और बाद में मुल्जिम के साथ बिजनेस उन्होंने शुरू कर दिया 2001 से लेके अब कई लोग। और मतलब बहुत से अदारों का रिफॉर्म्स, बहुत से अदारे उसमें ठीक होने वाले हैं मुल्क में। और उसमें कमाल की बात ये है कि उनके जो मालकान हैं वो इधर ही घूम रहे हैं, और इतनी पावरफुल पर्सनैलिटीज़ हैं इन के पीछे के, और आपस में एक अजब आपको मकड़ी का जाल नज़र आता है कि जी ये इस पार्टी का है, ये इस जमात का इस जमात के साथ है, इस जमात का इस जमात के साथ है। तहरीक इंसाफ इसको नहीं उठा रही, इस मामले को, IPPs के मामले को खुल के, क्योंकि उसमें भी एक दो शख्सियत ऐसी मौजूद हैं जिनका गालिबन कोई ताल्लुक़ करीब का या दूर का बनता है। एक तो वो पहले थे ना, नदीम बाबर साहब, और उनके नाम तो हैं ही, लेकिन और भी लोग हैं। तो मसला ये है कि इसको कैसे, कौन इस पर एक्शन लेगा, कैसे करेगा कि ये मुआहदे चलते रहेंगे, बिजली पैदा ही नहीं हो रही और उनको डॉलर्स में पैसे जा रहे हैं, और ये कब तक चलेगा। एक बहुत बड़ा इशू है ये आने वाले अरसे में। देखें, क्लाइमेट को आप नज़रअंदाज कर रहे हैं हम लोग, और बच्चे जो हैं वो, मतलब बारिश होती है तो बच्चे गटर के ढकने, भाई गटर के ढकने। तो ये इतना इंटरकनेक्टेड मामला है, और सबको पड़ी हुई है कि जी वो तरक्याती बजट मिल जाए बस उनके। तो ये जो है उस, मेरे ख्याल से वो नुक्ता उठाने आ रही है जमात इस्लामी, और उसमें गालिबन जो है वो उनकी बात होगी इंतज़ामिया के साथ, और इंतज़ामिया के साथ बातचीत के बाद ही आगे आना चाहिए, जहाँ पर भी हो, जैसे सिलसिला हो। और जमात इस्लामी मुनज़्ज़म जमात है, तो वो यकीनन वो इसी नुक्ते के साथ आ रहे हैं कि अवाम को तकलीफ़ जो है उसका दावा करें। तो वो कोई ऐसा, मेरा नहीं ख्याल कि कोई उनकी तरफ से कोई ऐसा मामला होगा कि कानून की खिलाफ वर्जी हो, और इंतज़ामिया को भी उनके साथ बात करेगी। और फिर ये, लेकिन इशू बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये जो मामलात हैं बिजली के हवाले से, जो उनके बिल्स के अंदर ये सारे मामलात, और कैसे, मतलब एक बात खुलेगी तो सही ना कम से कम। यहाँ इसी दौरान मुमकिन है कि जो तहरीक इंसाफ की जो अलामती भूख हड़ताल है, उनके साथ उनका रब्ता हो, क्योंकि जहन में रहे कि जो सबसे पहले अगर किसी शख्स ने इस्तीफ़ा दिया था, इस्तीफ़ा क्या दिया था, आपने कहा था कि मैं सीट छोड़ रहा हूँ, वो हाफिज़ नईम थे कराची से। उन्होंने कहा था कि मैं तहरीक इंसाफ जीती है तो मैं यहाँ से छोड़ रहा हूँ सिलसिला। दूसरा जो मामला है वो ये है कि ये देखें, एक सिस्टमिक कोलैप्स नहीं होता, एक पूरा कोलैप्स, यानी एक मुल्क, रियासत अपनी जगह मजबूत खड़ी है और उसको जो चलाने वाला सिस्टम है वो कोलैप्स हो गया। आज जो फैसला है
जी अच्छा, ये अब फैसले को एक अजब, ये भी फैसला अपनी जगह है, ये भी आइन और कानून के तहत है, मगर इसको कोई, इसको आप हवा में झूल रहे हैं कि क्या हुआ ये। मतलब मेरा ख्याल ये है कि उन्होंने, देखें, सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, उस फैसले पे इलेक्शन कमीशन ने अमल किया। अच्छा, ये सारे वो लोग हैं जो ऑलरेडी मौजूद हैं असेंबली में। तो इसमें से जो 39 हैं, वो जो हैं वो उनको, ये नहीं कोई नया अरकान नहीं है, ये मौजूदा अरकान जो हैं वो तहरीक इंसाफ के हो गए। और जो 41 हैं, इलेक्शन कमीशन ने उस पर रजू कर लिया कि भाई इन्होंने तो सुन्नी इत्तेहाद के तहत जमा करवाए थे, तो इनकी वजाहत करें। यानी ये सारे मौजूद हैं ऑलरेडी, ये सब मौजूद हैं, लेकिन ये है कि वो पीटीआई के हो गए और बाकी जो हैं वो सुन्नी इत्तेहाद के हो गए कि उन्होंने उस पर फॉर्म जमा करवाया था, उन्होंने उस पर फॉर्म जमा करवाया था। उन्होंने कहा ये हमारे पास तहरीक इंसाफ एग्जिस्ट नहीं करती, वो चले गए सुप्रीम कोर्ट से, उन्होंने रजू कर लिया। अब सुप्रीम कोर्ट उसकी तशरीह करेगी, जाहिर है, या इस दौरान अगर तफसीली फैसला आ गया तो उससे वजाहत हो जाएगी। लेकिन आप देखें कितना, किस कदर अजब एक मामला है कि एक हाउस है और उसमें ये नहीं पता कि कौन सी पार्टी, कौन सा आदमी किस पार्टी का है, वो है। अच्छा, दरमियान में जो खसूसी नशिस्तें हैं, जो वो इनको भी मिली नहीं है, तहरीक इंसाफ ने अपने वो लिस्टें वगैरह जमा करवानी है, लेकिन वो भी अभी पता नहीं कि कैसे मिलेंगी। उसमें भी आईनी और कानूनी पेचीदगियां हैं ना, फैसला आईनी आया और इलेक्शन कमीशन उसमें कोई, और जो वो सीटें हुकूमत के पास भी नहीं है, यानी इस अरेंजमेंट के पास भी नहीं है, वो उधर की मुअत्तल है, इधर आई नहीं है। मतलब एक जहाज उधर से कहीं से टेक ऑफ कर गया, इधर लैंड नहीं हुआ, हो सकता है उधर जा जाए, इधर आ जाए, वो खसूसी सीटें हैं ही नहीं, मतलब वो मुअत्तल हैं। तो ये एक अजब सा एक सिस्टम है, जिस सिस्टम के अंदर जो है, मैं हमेशा कहता हूँ ना कि जब इंतहाई संगीन हालात होते हैं ना मुल्क में, तो उस पर आइन खामोश हो जाता है। इलेक्शन कैसे होगा, इलेक्शन आइन खामोश, ये कैसे हो गया आइन खामोश। तो इस वक्त भी एक आइन खामोश है, वो अपनी तरफ से इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, वो उधर से इंटरप्रिटेशन हो रही है। तो एक वो जज साहबान का भी आपस में, मैं उस पर बात नहीं करना चाह रहा ज़्यादा, लेकिन वो भी एक मामला है, तफसीली फैसला भी नहीं आ रहा। तो उन्होंने वहाँ रुजू की है, उन्होंने वहाँ रुजू की है। अच्छी खबर जो है आज की, वो सिर्फ यही है कि जो बन्नू के अंदर मामला, ये जो केपी के अंदर अमन जिर का, क्योंकि मैं ये सिक्योरिटी के हवाले से जो इश्यूज़ हैं ना, सिक्योरिटी के, और मैं ये जो फायरवॉल है इसके हवाले से, एक जैसे कि इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है डीजी आईएसपीआर, ऐसी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो मेरा ख्याल है एक बहुत डिटेल प्रेस कॉन्फ्रेंस, किसी हुकूमती शख्सियत को या किसी प्रोफेशनल को जो पीटीए से हों, उनको एक प्रेस कॉन्फ्रेंस इस पे करनी चाहिए ताकि इसका उभाम दूर हो। क्योंकि आज मैंने खबरें पढ़ी कि वो सिर्फ जो है वो स्पेसिफिक सोशल मीडिया पे जो प्रोपेगेंडा और गलाजत भरी हुई है और जो गड़बड़ सारी ये वो उसके अगेंस्ट है। ये जो है ये बाकी जो प्लेटफॉर्म्स काम कर रहे हैं टेक्नोलॉजी के, उनके अगेंस्ट नहीं है, जिस पे हमारे बच्चे, बहुत सारे यूथ और बच्चे क्या सारी दुनिया उस पर नहीं है। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि वो वजाहत हो जाए कि भाई फायरवॉल जो है वो फायरवॉल क्या है, क्या मतलब ऐसे ही कोई बेशुमार तो बच्चे क्या, वो बात तो एक है ना कि वो जानबूझ के करते हैं, बस ऐसी शरारतों में लगे होते हैं और वो जनाब इधर से उधर हो गए, उधर से उधर, उनको पता ही नहीं। तो उनको स्पेसिफिकली बताया जाए कि आपने एक तो ये चीज़ें और कुछ बातें बड़ी स्पेसिफिकली हुकूमत बताए कि भाई ये 4, 5, 8, 10 पॉइंट्स ऐसे हैं जो नहीं होंगे, और इनके ऊपर जो है वो फिर ये पीका ऑर्डिनेंस वगैरह, नंबर 1। और नंबर 2 जो है वो ये कि इसकी लिमिटेशंस क्या होंगी। मतलब ये तमाम जो आईटी रिलेटेड जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं या जो भी काम हो रहा है उनके ऊपर फायरवॉल नहीं, मतलब इसको बताना ज़रूरी है, ठीक है, ताकि वो एक कन्फ्यूजन जो है वो ख़त्म हो जाए। और मुझे वैसे बड़ी हैरत है, इस बात पे हैरत है कि ये तो चलें अभी
पीटीआई और उस हवाले से हुआ ना सारा, तो फिर ये ख्याल है। असल में तो ये मुल्कों में बहुत पहले से लगी हुई है। अच्छा, और अजब अंदाज में लगी हुई है, अजब अंदाज में लगी हुई है। मैं आप किसी मुल्क में जाके ना, मतलब ये मिडल ईस्ट के या बाकी की जगह पर ट्वीट करें या एक्स यूज़ करें, विद इन सेकेंड्स आपको लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी एग्जैक्ट उस लोकेशन पे पहुंच जाएंगी, एग्जैक्ट उस जगह पे पहुंच जाएंगी जहाँ से आपने ट्वीट किया है। एग्जैक्ट मतलब है कि वो बिल्कुल आप जहाँ पे हैं ना, तो वो आपने उधर से ट्वीट किया तो फ़ौरन ही आप मॉनिटर हो जाएंगे कि ये एग्जैक्ट इस जगह से, ये फ़ोन से आपने ट्वीट किया है। मतलब वो, और ये मैं बता रहा हूँ आपको टर्की का। मैं टर्की इस्तांबुल गया 2019 में। वहाँ पे मुझे ये पता चला कि वो जो है ट्वीट के ऊपर, वो मतलब होटल में था, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप ये यूज़ कर रहे हैं। मैंने कहा, तो उन्होंने कहा एहतियात करें, क्योंकि ये उनको पता था मीडिया से था। उन्होंने कहा एहतियात करें क्योंकि यहाँ पर जैसे ही करते हैं तो फौरी तौर पे जो है वो। तो मैंने कहा अच्छा, इतना ज़बरदस्त सिस्टम लगा हुआ है। टर्की की बड़ी कई महाज खुले हुए हैं चारों तरफ, इंटरनल केओस आगे पीछे कैसे संभाला हुआ है तैयब एर्दोगन ने। तो मुझे वहाँ से अंदाज़ा हुआ कि वो एक मुल्कों ने खामोशी के साथ अपना सेटअप एक बना के रखा हुआ है। और इसी सोशल मीडिया के थ्रू तो अरब स्प्रिंग का फितना खड़ा हुआ था। तो उसके बाद तो बहुत ही मुल्कों ने एहतियात की है इसमें। और उसमें यह है कि आज़ादी इज़हार राय और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन और ये सारे मामला नहीं होने चाहिए। लेकिन यह है कि जो जहाँ पे डिस्टेबलाइज, और मैंने वही बात की कि मैं तहरीक इंसाफ से हट के बात कर रहा हूँ कि ओवरऑल ये जो कल भी मैंने बात की थी कि ये यूरो मैदान 2014 और ये अरब स्प्रिंग और ये सारा, तो कई मुल्कों ने तो ये खामोशी से किया हुआ है सारा सिस्टम बहुत पहले से। दूसरी जो बात है वो ये कि तो ये अब देखते हैं कि कैसे ये इसके ऊपर क्या मामला सामने आते हैं। जो हुकूमत जो है ना, ये अरेंजमेंट, ये इनका कुछ यानी कुछ गायब सा है, कुछ उदास सा है। यानी यहाँ जो इस्लामाबाद के अंदर जो है ना सिलसिला, वो ज़रा मुख्तलिफ जो हैं, वो बहुत दिलचस्पी नहीं ले रहे अपने कामों में। और वो ये जब से ख़ास तौर पे ये जो गद्दारी और ये सारा मामला ऊपर नीचे हुए हैं, तो उसके बाद वो थोड़ा सा वो हो गए। ये कानूनी पेचीदगियाँ बड़ी अजीब हैं। अब इस पर भी कब तक आज़म नज़ीर तारड़ साहब आके वजाहत करेंगे। वो एक बात करते हैं, वो दूसरी, मतलब वो अजीब सा ही है, कुछ ही हवा में झूल रहा है सिस्टम, ये नहीं चल रहा। ठीक है, तो ये है कि बाकी अब अल्लाह करे कि ये जो यहाँ पे एहतजाज वगैरह है वो तो खैर खूबी हो, और जो भी मामला होते हैं, लेकिन लोग इंतहाई परेशान हैं। और कमाल की बात ये देखें कि जो मैं फिर उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जा रहा हूँ, वो कहते हैं इतना पैसा है कि आपके तसव्वुर से बाहर। ये DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका इतना पैसा है ये माफियाज़ के पास कि आपके तसव्वुर से बाहर। और ये माफियाज़ फिर उसको नीचे देते हैं और फिर ये एहतजाज करवाते हैं। अच्छा, उन्होंने स्पेसिफिकली, ज़ाहिर है कि उस तो सूरत हाल जो है वो बन्नू के वाक़यात की तरफ थी, लेकिन ये पूरे मुल्क में ऐसे ही होता है। कोई आप कहीं पर कोई चीज़ किसी जगह ये गैर कानूनी आप कंस्ट्रक्शन तोड़ना शुरू करें, वो जो पीछे बैठे होते हैं वो भेज देते हैं 100, 200, 300 लोगों को पैसे दे के जाके हंगामा करो। कुछ तो लोग जेन्युइन एहतजाज कर रहे होते हैं ना बेचारे, कुछ तो जेन्युइन हकीकतन कर रहे होते हैं, वो ऐसे उसको घुमा फिरा देते हैं कि जनाब वो मामला अपनी जगह चले जाते हैं। और जो जेन्युइन जिनका प्रॉब्लम होता है बेचारे लोगों का, जेन्युइन हकीकतन जिन मसले होते हैं, उनकी पुलिस धुलाई कर रही होती है पकड़ के।